Hello बच्चों, let's read out the question. Which of the following has longest CO bond length? Free CO bond length CO is 1.182 Armstrong. Number one option is MnCO6 positive, second nickel CO4, third cobalt CO4 negative, fourth ferrous CO4 2 negative. आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि किसकी सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड बतानी है, जिसकी फ्री CO बॉन्ड लेंथ आपको दे रखी है 1.182 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट दी बॉन्ड लेंथ का जो कॉन्सेप्ट है। हमें पता है कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाऊंगी तो जो आपका बॉन्ड लेंथ है वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, जो आपका फर्स्ट है MnCO6 पॉजिटिव, CO का जो लिगेंड होता है, CO जो लिगेंड है उसकी जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन आती है दैट विल बी 0। सो Mn जो है वो यहाँ पे Mn पॉजिटिव स्टेट में है, यानी कि +1 स्टेट में है। निकल 0 स्टेट में है सेकेंड के लिए। थर्ड कोबाल्ट जो है उसकी स्टेट क्या है, -1, एंड फोर्थ इज Fe2 नेगेटिव। ठीक है, अब आप देखिए जो आपका Mn पॉजिटिव है। दूसरी चीज आपकी यहाँ पे क्या होती है, पाई बैक बॉन्डिंग जो होती है हमारी। पाई बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किस में होती है, जिसका नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस किसके अंदर, मेटल आयन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो जो मेटल आयन है वो आपको क्या शो करेगा, पाई बैक बॉन्डिंग शो करेगा, पाई बैक बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आपका किसके अंदर है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट करता है। ये आपका नेगेटिव चार्ज को ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो आप देखिए Mn पॉजिटिव में है तो ये तो आपका देगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड है आपका निकल जो कि 0 स्टेट में है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब आप देखिए CO जो कोबाल्ट है वो नेगेटिव में है और Fe2 नेगेटिव में है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है, फेरस के पास है, Fe2 नेगेटिव के पास है। ठीक है, तो ये क्या देगा, सबसे ज़्यादा आपको क्या देगा, पाई बैक बॉन्डिंग देगा, पाई बैक बॉन्डिंग। अब ये देखो मेटल है हमारा, उसके साथ कार्बन, अगर यानी कि मेटल जो है आपका वो फेरस है, उसके साथ कार्बन की लिगेंड और फिर कार्बन और CO का बॉन्ड है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, जब आपका मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो जो आपकी CO होती है, यानी कि जो आपका लिगेंड CO है वो क्या करेगा, आपका लिगेंड को डिक्रीज करेगा। इनका जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। किसकी वजह से, पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से। पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से जो आपका फोर्थ कंपाउंड है FeCO4 2 नेगेटिव, ये क्या करेगा, हाई अमाउंट में पाई बैक बॉन्डिंग देगा, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस। अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है तो उसकी वजह से जो आपका, अभी हमने यहाँ पे ये पढ़ा है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करने की वजह से आपकी बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ क्या कर रही है आपकी, यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। तो आपको यही बताना था कि किसके अंदर लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ होगी, तो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ किस में होगी, फोर्थ कंपाउंड में, दैट इज FeCO4 2 नेगेटिव। आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, FeCO4 2 negative is the correct answer for this question. Hopefully you will understood it well. Best of luck.